आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और इस चीज़ में आप ज़रूर इन्वॉल्व हो रहे होंगे कि यार क्वेश्चंस आपसे हो पा रहे होंगे। और ये एक ऐसा चैप्टर है यार जिसमें अगर आप क्वेश्चंस नहीं करते हो, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप क्वेश्चंस खुद से नहीं लगा रहे हो, तो क्वेश्चन फिर एग्ज़ाम में बनने वाले नहीं, क्योंकि जब तक आप एक किसी पर्टिकुलर केस के 5-6 क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट नहीं कर रहे और आंसर आपका आ रहा है, देन आप सही जा रहे हो। वरना अगर आंसर नहीं आ रहा तो उसके 5 से 6 10 बढ़ाओ उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस और फिर करना शुरू करो, और जब होते लग जाएंगे तो एग्ज़ाम में अपने आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस आराम से हो जाते हैं। और इस चैप्टर में सिंपली क्या आपको क्वेश्चंस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में अगर इसके आप सोचोगे कि फॉर्मूला मुझे पता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बट आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए प्लस में, तभी आपसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस के क्वेश्चंस आपको करने होंगे इस चैप्टर में। आप शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स। देखो सबसे पहले बेसिकली क्या करेंगे, हम एक ओवरव्यू ले लेंगे चैप्टर का, हर एक थोड़ी टर्म्स को भी समझेंगे, क्योंकि चैप्टर में टर्म्स को समझना ज़रूरी है। जैसे कि कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारा एम्पेरिकल रिलेशन, ओगाइव, और ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ समझेंगे। क्लास मार्क्स क्या होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, चलते हैं आगे। सबसे पहले देखो ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आता है भाई मीन आता है। मीन को हम कुछ ऐसे सिंबल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ये मीन को निकालने के वही 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेरिवेटेड मेथड। और इस साल के सिलेबस में बेसिकली ये चीज़ हटा दी गई है कि आप मीन स्टेप डेरिवेटिव मेथड से जो क्वेश्चंस बनते हैं वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, और मीन स्टेप डेरिवेटिव मेथड से जो आप कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो वो क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मेथड बेसिकली क्या होता है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स आई इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये होता है। और एज्यूम मेथड, मीन मेथड के लिए बेसिकली क्या करना होता है आपको, सिग, ये बेसिकली हमारा मीन हो गया, इज इक्वल्स टू ए। अब ये ए क्या है, वो एज्यूम्ड मीन कहते हैं। अब इसको बेसिकली देखा जाए तो ये एज्यूम्ड मीन निकलेगा, और ये बेसिकली वो जो हमने एज्यूम्ड वैल्यू की है, जो हमने एज्यूम की है। अभी देखो ये मैं अब कैसे समझा पा रहा हूँ, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे बुक में से, आपको एक पैटर्न नहीं पता होगा कि इस पैटर्न में क्वेश्चंस होते हैं, तब तक समझ नहीं आएगा। मेरा इस वीडियो का मोटिव ये है, क्योंकि हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़े टाइम में हम सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और बढ़िया तरीके से। देखो इस वीडियो का मकसद ये है कि ये वीडियो देखने के बाद आप चैप्टर करना शुरू कर दो। ठीक है, और क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाए। ठीक है, अब देखते हैं एज्यूम्ड मीन यानी कि ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब इसमें, अब इस मेथड में और इस मेथड में क्या फ़र्क है, आपने देखा इसमें सीधा आपने क्या कर दिया, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई कर दिया, लेकिन इसमें आपने एक एडिशनल टर्म ऐड की है विच इज़ एज्यूम्ड वैल्यू। ठीक है, प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई, और सिग्मा एफ आई यहाँ हमारा आ चुका है। ठीक है, अब चलते हैं स्टेप डेरिवेटिव मेथड। स्टेप डेरिवेटेड मेथड बेसिकली थोड़ा लंबा होता है, लेकिन ये बेसिकली डायरेक्ट मेथड देखो आपको कहाँ यूज़ करना होता है, जो बेसिकली छोटी छोटी वैल्यूज़ दे रखे हो उन पे आप ये डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो, उसके लिए बेसिकली डायरेक्ट मेथड माना जाता है। ठीक है, और एज्यूम्ड डेरिवेटिव मेथड देखा जाए तो ये जो बड़ी बड़ी जो जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती है उनके लिए बेसिकली हम लगाते हैं। अच्छा, अगर एज्यूम्ड मीन मेथड की देखी जाए ना बात, तो एक टाइम तक आपको ऐसा लगेगा कि यार चैप्टर में एज्यूम्ड मीन मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमारे ज़्यादातर काम किससे बन जाते हैं, इससे बन जाते हैं और इससे बन जाते हैं। ये देखा जाए ना तो ये एक इसका अगला स्टेप है, और इससे अगला स्टेप ये है। तो हम कई बार क्या करते हैं, इस स्टेप को हम खा जाते हैं, तो आपको लगेगा कहीं कहीं, लेकिन जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट आप यहाँ तक भी रह के इस मेथड से भी बेसिकली क्या है, मीन निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं सिग्मा, और ये बेसिकली क्या है, ये जो 3 मेथड्स है हमारी आसानी के लिए ही बनाए गए हैं। ठीक है, हर एक का अपने अपने जगह अलग अलग यूज़ है। स्टेप डेरिवेटेड मेथड देखते हैं, इसमें हम डेरिवेटिव को स्टेप, एक डेरिवेटिव होता हमारा डी आई, उससे एक स्टेप आगे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा मीन हो गया इज इक्वल्स टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपोन में सिग्मा एफ आई प्लस सॉरी मल्टीप्लाई एच। जो एच होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एच बेसिकली हमारा क्या होता है, डिस्टेंस, जो बेसिकली डिफरेंस होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखो हमने इस चैप्टर में मीन निकाल लिया, अब दूसरी क्या बात आती है, मोड निकालने की। मोड आप कैसे निकाल रहे हो, मोड का फॉर्मूला बेसिकली सिंपल होता है, देखते हैं भाई। अब देखो मोड है हमारा, मोड का अब ये फॉर्मूला है
एल प्लस में एफ आई माइनस में बेसिकली। अब इसमें जो टर्म्स यूज़ हो रही है, टर्म्स देखते जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, पहले इनकी टर्म्स देखते हैं कि ये क्या कह रही है। अब देखो हमारा फॉर्मूला है मोड का फॉर्मूला है ये हमारा। एल प्लस में एफ आई, एफ आई नहीं है, एफ वन माइनस में एफ नॉट या एफ ज़ीरो कह लो, अपॉन में टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब बेसिकली यहाँ देखा जाए तो एल क्या है, लोअर बाउंड्री ऑफ द मिडल क्लास। ठीक है, एच है साइज ऑफ द मॉडुलस क्लास इंटरवल, एफ वन है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडुलस क्लास, एफ ज़ीरो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडुलस क्लास, एफ टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडुलस क्लास। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा इसका, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। ठीक है, अब हमने पूरी चीज़ समझ ली, दोबारा से एक बार मोड का फॉर्मूला देख लेते हैं। एल प्लस में एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन में टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू में एच। ठीक है, अब देखते हैं मीडियन का क्या फॉर्मूला है। मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस में एन बाई टू माइनस में कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू एच। अब देखते हैं यार मीडियन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती है। देखो मीडियन का फॉर्मूला सिंपली हमारा ये है, एम एन इज इक्वल्स टू एल प्लस में एन बाई टू माइनस सी एफ विच इज़ कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच। अब देखेंगे ये बेसिकली क्या है। देखो यहाँ एल डिनोट करता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। एन बेसिकली क्या है, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सी एफ क्या है, कम्युनिकेटिव कम्युलेटिव कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। एच इज इक्वल्स टू क्लास साइज है। ठीक है, यानी कि एज्यूम्ड क्लास साइज टू बी इक्वल। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी। अब चलते हैं आगे। दिस इज मीडियन इज इक्वल्स टू लेंथ एल प्लस में एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। तो यहाँ से हमने तीनों चीज़ें देख ली और यहाँ से बेसिकली एक चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है वो आपको मिल चुका है। लेकिन यार फिर भी एक चीज़ ज़रूर है, क्योंकि जब 10 की टेबल में करते हैं वो एक फ़र्क पड़ता है। आप क्वेश्चंस लगाओ, आपको फॉर्मूलाज याद हो गए, ट्रिक्स बता दिए कैसे याद करने हैं, वो सिंपल से याद, ज़्यादा कोई ख़तरनाक फॉर्मूला नहीं है। आगे चलते हैं। अब मीन देख लिया, मोड देख लिया, मीडियन देख लिया। आप थोड़ा सा बेसिकली क्या देखते हैं, एक ओवरव्यू देखते हैं, माइंड मैप देखते हैं। और जो ये माइंड मैप मैं दिखा रहा हूँ मैंने ये पूरा डाल रखा पहले हर एक चैप्टर के लिए। ठीक है, अब देखते हैं यार बेसिकली माइंड मैप, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दोबारा से एक बार मतलब अब पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, एक ओवर ब्रीफ में जाएंगे और जो भी टर्म्स है, चीज़ें यूज़ होती है वो सारी चीज़ें समझ के निकलेंगे, क्योंकि हमें यार सारी चीज़ें समझनी है। ठीक है, अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी। अ कलेक्शन एनालाइज इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटिव डाटा, ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। एक कलेक्शन और उनका बेसिकली एनालाइज करना, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ अ क्वांटिटिव डाटा, किसी डाटा का। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। इसकी बेसिकली यहाँ एक चीज़ आती है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द क्लासेस प्रिसीडिंग द गिवन क्लासेस। ठीक है, तो इसको बेसिकली कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय टू, दिस इज आवर क्लास मार्क। अब डायरेक्ट मीन मेथड यानी कि लॉन्ग कट जिसे हम कहते हैं, इसको लॉन्ग कट भी कह सकते हैं, ये होता है सिग्मा बार विच इज मीन सिग्मा सॉरी एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा आई की वैल्यू 1 से n तक एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा आई की वैल्यू 1 से n तक एफ आई। ठीक है, अब एज्यूम्ड मीन होता है बेसिकली, इसको शॉर्टकट भी कहते हैं, ये बेसिकली होता है मीन एक्स आई इज इक्वल्स टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई, और बेसिकली आई जाएगा 1 से n तक, और अपॉन में सिग्मा एफ आई वेयर आई गोज फ्रॉम 1 टू n। एंड यहाँ देखो हियर डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ठीक है, अब देखते हैं आगे स्टेप डेरिवेटिव मेथड। एक्स बार विच इज़ मीन निकाल रहे हैं हम, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई वेयर एन गोज फ्रॉम 1 टू n, 1 टू n,
एंड अपॉन में सिग्मा एफ आई वेयर आई गोज फ्रॉम I1 to N इंटू एच, एंड जहाँ यू की वैल्यू हमें पता ही है x माइनस ए अपॉन एच। देखो हमने मीन तो निकाल लिया, मीन हमने बेसिकली डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मेथड से, एक शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेरिवेटिव से हमने निकाल लिया, और ये भी चीज़ें हमने देख ली। अब चलते हैं यार ग्रुप डाटा की तरफ। और ये चीज़ें बेसिकली हम जो देख रहे हैं ग्रुप डाटा की तरफ देख रहे हैं, ग्रुप डाटा की ही चीज़ें हैं इस चैप्टर में। बेसिकली क्या स्टैटिस्टिक्स है वो सारा ग्रुप डाटा के ऊपर बेस्ड है। अब ग्रुप डाटा क्या होता है वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। नाउ सी बेसिकली क्या है ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा जो बेसिकली एक ऑर्गेनाइज वे में रो कर सके हम इसको, ठीक है, जिसको एक ऑर्गेनाइज वे में हम रख सके, वो बेसिकली क्या है ग्रुप डाटा होता है। और अनग्रुप डाटा जो ऐसे ही बेसिकली बिखरा हुआ हो, ऑर्गेनाइज वे में ना हो, उसको ऑर्गेनाइज वे में रो में या डाटा की फॉर्म में ना लिख सके, ठीक है, ये होता है डिफरेंस। अब देखते हैं सारी चीज़ ग्रुप डाटा के लिए पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप डाटा में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जैसे कि टेबल, टेबल जो हम बनाते हैं, टेबल जब भी आएगी जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड का फॉर्मूला हमने देख ही लिया है वैसे भी। देखो मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ठीक है। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस में N/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में एच, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ एक रिलेशन होता है, हमने तीनों चीज़ तो पढ़ ली है, तीनों चीज़ पढ़ तो ली है, मीन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, लेकिन इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको एम्पेरिकल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। एम्पेरिकल रिलेशन विच इज़ 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 3 मोड प्लस में 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस में 2 मीन, ये हमारा ये एम्पेरिकल रिलेशन होता है। इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, एमसीक्यू के टाइप में आ जाएगा कि भाई ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, 4 दे रखे, इनमें से कौन सा सही है, तो आपको टिक करना पड़ेगा, या इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ आती है ओ ओ ओजाइव, या कुछ भी कह लो यार, इसको ओगीव कह लो, ओजाइव कह लो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन इसका फील पता होना चाहिए। देखो क्या है मीनिंग, क्या है इसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी विद द रिस्पेक्ट टू द गिवन क्लास इंटरवल, उसी को हम बेसिकली ओजाइव कहते हैं। अब देखो यहाँ मैंने बना भी रखा है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ मोर देन और लेस देन का होता है, ये हमारी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा मीडियन है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल है, देखो, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी, मोर देन ग्राफ मोर देन हो जाए, दिस इज लेस देन हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज़ समझ आएगी कि मोर देन हो जाए वो हमारा नीचे आता है, लेस देन हो जाए वो हमारा ऊपर की तरफ जाता है, तो ये एक अलग। और यार कमेंट करके बताना, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें अजीब थी, लेकिन यार मैं कहूँगा कि यार क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस लगाओ, एक बार ये मेथड खुद थोड़ा ट्राई करो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा PDF का कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तब तक के लिए एट द एंड ऑफ द वीडियो पढ़ाई करते रहे यार, पढ़ाई